कक्षा 10वीं 11वीं गणित और कृषि संकाय, विषय गणित, अध्याय समांतर श्रेणी, श्रेणी 2, 5, 8, 11 डैश डैश 89 में पदों की संख्या को ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी को ध्यान से देखें हम, तो हमारे पास जो कंडीशन है, दी गई श्रेणी का सबसे पहले हम क्या निकाले, लिखे प्रथम पद ए बराबरी से हमारे पास कितना है 2। डी यानी कि सर्वांतर, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाइए तो आपके पास डी यानी सर्वांतर क्या आ गया 3। अब हमारे पास 89 दिया है तो हम मान लेते हैं, माना nवां पद, कौन सा पद, माना कि nवां पद टी एन बराबरी से कितना है 89 है, माना कि श्रेणी का nवां पद बराबरी से 89 है। अब सबसे पहले हम श्रेणी के nवें पद का फार्मूला लिखेंगे। श्रेणी का nवां पद टी एन बराबरी से ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टी एन बराबरी से ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सारे पद हैं हमारे पास, टी एन का मान 89, ए का मान 2 और डी का मान 3, तो उससे हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान देखिए 89 बराबरी से ए मतलब 2 धन n ऋण 1 गुणित डी का मतलब 3। 89 की तरफ ये 2 जाएगा तो 89 में से 2 क्या होगा, घट जाएगा। 3 का गुणा n ऋण 1 से होगा तो बराबरी से 3n ऋण 3। 89 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो मान हमको मिलेगा कितना 87। 87 बराबरी से 3n ऋण 3, ऋण 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 87 धन 3 बराबरी से 3 है। 87 में 3 क्या हो गया, जुड़ गया, तो मान क्या होगा 90। 90 बराबरी से 3 है। 3 का 90 में भाग देंगे हम, 3 का जब 90 में भाग देंगे हम तो मान आएगा, इसको ऐसा लिख सकते 3n बराबरी से 90। इसलिए क्या n बराबरी से, इसलिए n बराबरी से 90/3। 90 में जब 3 का भाग देंगे तो n का मान आएगा 30, n बराबरी से 30। तो हम लिख सकते हैं, अतः श्रेणी में, प्रश्न पूछा था कि श्रेणी में से पूछा था श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबरी से 30। तो हम लिख सकते हैं, अतः श्रेणी में n बराबरी से कितने 30 पद है, क्योंकि 30वां पद आया 89। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, शेष कल, धन्यवाद।